हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में आपका स्वागत है। मैं जनार्दन प्रजापति कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड धनुष भंग शीर्षक को लेकर उपस्थित हूँ, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इन्होंने वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद करके रामचरितमानस सद्ग्रंथ लिखा, जिसको लिखने पर आज पूरे विश्व में इनका नाम जो है प्रचलित है। आगे हम धनुष भंग को लेकर प्रस्तुत हूँ। यह धनुष भंग बालकांड रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। चौपाई है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, अति लाघव उठाए धनु लिन्हा। दम के दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब ठाढ़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भय भुवन घुनि घोर कठोरा। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग, इसमें तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के धनुष तोड़ने की अतिशयोक्ति वर्णन किया है। व्याख्या, तुलसीदास जी कहते हैं गुरु ही प्रणाम करके मन ही मन किन्हा। जब श्री रामचंद्र जी धनुष के पास पहुंच जाते हैं तो धनुष को मन ही मन प्रणाम करते हैं। अति लाघव उठाए धन लिन्हा, और अत्यंत शीघ्र ही शिव के धनुष को उठा लेते हैं। दम के दामिन जिम जब लयऊ, जब ले लिए, यानी धनुष को, शिव जी के धनुष को जब वह अपने हाथों में उठा लेते हैं तो शिव जी का धनुष दामिनी बिजली के समान चमकने लगी। पुनि नभ, और फिर नभ धनु मंडल सम भयऊ, और वह धनु जो है, धनु की आवाज़, वह धनुष की आवाज़ जो है पूरे आकाश में गूंजने लगी। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा, किसी ने नहीं देखा, देख सब ठाढ़े। जिस समय श्री रामचंद्र जी ने धनुष को अपने हाथों में उठाया और उसकी प्रतंचा चढ़ाई, किसी ने नहीं देखा। उस समय उस काम को श्री रामचंद्र जी ने बड़े ही कम समय में कर दिया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा, देख सब ठाढ़े, सब लोग देखते ही रह गए। तेहि क्षण राम मध्य धन तोरा, उसी समय श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को मध्य में तोड़ डाला। भरे भुवन धुन घोर कठोरा, भुवन माने 3 लोक होता है। तीनों भुवन में, तीनों लोकों में उस धनुष की आवाज़, टूटने की आवाज़ जो है कठोर ध्वनि सुनाई दी। काव्यगत सौंदर्य, भाषा अवधि है, छंद ये चौपाई है, और रस अद्भुत रस है। अलंकार मन ही मन, दम के दामिनी, क्रमशः म अक्षर की आवृत्ति हुई है और
दमके दामिनी में द अक्षर की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, यहाँ पर अतिशय बढ़ा चढ़ा करके धनुष के टूटने की और श्री राम द्वारा धनुष को तोड़ने की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की गई है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। उपमा अलंकार, नभ धनु मंडल सम, आकाश जो है धनु के मंडल के समान, यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। अब दूसरी चौपाई है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भेजना मत भूलिए। दूसरा ये सवैया है। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारग चले, चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल बिकल विचारहि, कोदंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उचारहि। संदर्भ पूर्ववत है, प्रसंग भी बिल्कुल पूर्ववत है। यहाँ पर भी श्री राम द्वारा धनुष तोड़ने की अतिशयोक्ति वर्णन किया गया है। व्याख्या, भरे भुवन घोर कठोर रव, रव माने ध्वनि होता है, घोर माने भयंकर, भुवन माने लोक होता है। जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष को, शिव जी के धनुष को तोड़ा तो भयंकर शब्द सुनाई दिया जो तीनों लोकों में गूंज उठा। रवि बाज तज मारग चले, जैसे सूर्य के रथ में लगे हुए घोड़े भी अपने मार्ग को छोड़कर चल पड़े। चिक्करहि दिग्गज, दिशाओं में हाथियां चिक्कारने लगी। चिक्करहि दिग्गज माने हाथी, डोल मही पृथ्वी डोलने लगी। अहि कोल, अहि माने शेषनाग, कोल माने बाराह, कुरुम माने कच्छप, कलमले व्याकुल हो उठे। धनुष के टूटने से शेषनाग, बाराह और कच्छप व्याकुल हो उठे। सुर असुर मुनि, असुर माने राक्षस, कर कान देहि, देवता राक्षस मुनि अपने कानों पर हाथ रख करके सभी व्याकुल होकर विकल विचारहि, व्याकुल होकर के विचार करने लगे। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा तो सभी लोग श्री राम जी की जय जयकार करने लगे। काव्यगत सौंदर्य, भाषा अवधि है, छंद सवैया है और रस अद्भुत रस। अनुप्रास अलंकार, रव रवि, र अक्षर की आवृत्ति हुई है, विकल विचारहि, ब अक्षर की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। और इस पद्य खंड में भी अतिशयोक्ति यानी श्री रामचंद्र जी के धनुष तोड़ने की अतिशयोक्ति वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। धन्यवाद।